रूबी जी चेतांतरण, शालिनी जी चेतांतरण, आप सभी लोगों से चेतांतरण। कल चेतांतरण पूनम जी सहित कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि एक दिन में कोई 4 अभाव पढ़ाता है क्या। संगीता जी ने कभी कहा था कि उन्हें डबल समझना है, तो लोगों की शिकायतें दूर करने का कोशिश कर रहे हैं भैया। वैसे बहुत मुश्किल है, तो किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आज फिर से आप्त मीमांसा के सूत्र में जहाँ 4 अभाव की चर्चा है, उसको अपन फिर से लेने का मन बनाया है। आज आपको ये पूरा जो विषय है चेतांतरण, संगीता दीदी दीदी चेतांतरण, ये पूरा विषय जो आपके सामने आज क्लियर कर देंगे, लेकिन आपकी रुचि होगी तो आपको ये बात समझ में आएगी। और हमने कल भी समझाया था आपको, एक दिन में समझने लायक ही विषय था वो, ये हमने भी पढ़ा था, एक दिन में समझ लिया था, बस दूसरे दिन नहीं पढ़ा। लेकिन आपको फिर से समझना था, जब फिर समझा दे रहा है, लेकिन आपके पास रुचि होगी तो ही समझ में आएगा वो। बिना रुचि ना हो काम से आने, बिना रुचि का काम नहीं होता। तो रुचि जगाओ, चेतांतरण अंशुमन दीदी, रुचि जगनी जगाओ, आप अच्छे समझाओगे तो रुचि जगेगी। भगवान आत्मा सब रुचि हम ही जगवा दें आपको। भगवान जी नए विषय की रुचि आपको हो तो इसे चले आगे। आचार्य, आपको अभाव शब्द कितने बार पढ़ते हो आप? तारण स्वामी ग्रंथों में ढेर बार लिखा अभाव, लेकिन कभी आपको जिज्ञासा आई कि अभाव होता क्या है? चेतांतरण राम दीदी, सोनिका दी चेतांतरण, अपने को खुद कभी जिज्ञासा नहीं आई ना अभाव क्या होता है? जब अपने को खुद अभाव की जिज्ञासा नहीं आई तो अब हम आपको कितने समझाना अभाव क्या होता है, आपको कहाँ समझ में आने वाला है? फिर भी आपकी बिना जिज्ञासा के ही हम आपको सब पढ़ाते हैं। जैसे विषय विषय सूची पढ़ाई में तानंद स्वामी की, लोगों ने की पढ़ने की इच्छा नहीं थी, 4 दिन तो लोग ही नहीं जुड़े, 5 में 6 दिन 2-3 दिन लोग जुड़े, तो फिर पढ़ाई जल्दी जल्दी, तो लोग कहने लगे बहुत जल्दी पढ़ाई। तो भगवान जी पढ़ने की इच्छा कहाँ है आपके पास, ये तो बताओ। हम कितने दिन से पूछ रहे हैं आपसे कि कोई विषय बताओ, आप लोग विषय बताओ, आप लोग कहाँ कोई विषय बताते हैं? तो जो हमारा मन होता है वो आपको पढ़ा देते हैं। तो बिना रुचि का कोई काम नहीं बनता, बिना जिज्ञासा के कोई काम नहीं होता। चेतांतरण सुप्रिया दीदी, इसलिए आप लोग अपनी जिज्ञासाएं बढ़ाएं तो आपको ये मोक्ष मार्ग समझ में आएगा। चलिए हम आपको कल की तरह फिर 4 भाव में ले चलते हैं। ये 4 भाव क्या हैं ये हम आपको समझा देते हैं, लेकिन आज आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम कल नहीं पढ़ाने वाले आपको डबल से 4 अभाव की चर्चा। चलिए, प्राग भाव हमने आपको कल बहुत अच्छे समझाया था, आज आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा है। चेतांतरण की दीदी, मैसेज भेजने का टाइम आप लोग खत्म हो चुके हैं, 70 लोग हैं जिन्हें भेजना अभी भेज दो, बीच में हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक। अब हम 4 अभाव की चर्चा शुरू कर रहे हैं। राग दीदी, हाँ राग दीदी, आपको कर्म सिद्धांत हमारे पास जमा है, ये निश्चिंत रखिए कि ये कसाय समूहात, जताना सुना दीदी, कसाय समूहात का विषय रह गया है। हमें सोनिका दी ने कहा था कि अच्छा विषय लोगों को पढ़ाने के लिए, तो वो बात हमारे पास रिजर्व है। तो उन ये विषय कसाय समूहात होने के तुरंत बाद हम आपका विषय कर्म सिद्धांत ही लेंगे और कोई विषय नहीं लेंगे। चलिए, चेतानंद मम्मी जी, चलिए अपन पढ़ते हैं अपने 4 अभाव। प्राग भाव, देखो बहुत अच्छे समझना अपने को प्राग भाव है। प्राग भाव होना क्यों जरूरी है भैया? हम आपको शुरू से एकदम सैद्धांतिक पढ़ा रहे हैं, एकदम सैद्धांतिक, एकदम सैद्धांतिक पढ़ा रहे हैं हम आपको, एकदम सिद्धांत से। आप यदि पढ़ना चाहो अंतर हृदय से, एकदम सैद्धांतिक चर्चा बताएंगे, एकदम अर्थात एक बार में आपके चित्त में बैठ जाए, लेकिन रुचि होगी तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। प्राग भाव क्या है भैया? वर्तमान का पूर्व में अभाव। देखो, वर्तमान का पूर्व में अभाव, ये प्राग भाव है। अब इसकी जरूरत क्यों है? इस अभाव की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? ये अभाव की क्यों जरूरत पड़ी?
क्योंकि यदि अपन वर्तमान पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव नहीं मानेंगे, अपन ये मान लेंगे पूर्व की पर्याय ही निरंतर चल रही है, तो भगवान जी जो पुरानी पुरानी पर्याय है ना वो सब अमर हो जाएगी, सब अनादि हो जाएगी। अनादि हो जाएगी मतलब कोई भी पर्याय कभी खत्म ही नहीं होगी भाई। पर्याय में अनादि अनादि होने का दोष हो जाएगा भैया। आप खुद सोचो, यदि ये पर्याय अनादि हो गई तो कोई भी जीव मोक्ष नहीं जा पाएंगे। जो निरोध में है वो निरोध में रहेंगे, जो सिद्ध सलाह में वो सिद्ध सलाह में रहेंगे, जो जिस गति में है वो उस गति से बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे भैया? क्योंकि उनकी पुरानी पर्याय तो अनादि है, जो वर्तमान में पूर्व की पर्याय चल रही हैं वो तो अनादि है। अब जब पर्याय अनादि है तो मोक्ष कैसे जाएंगे वो? तो अपने को क्या सिद्ध करना कि कोई भी पर्याय अनादि नहीं है। आपको याद रहेगा ये, कोई पर्याय अनादि नहीं है। कोई भी पर्याय, वर्तमान पर्याय जो है वो अनादि नहीं है भैया। जो वर्तमान की पर्याय वो अनादि नहीं है, यानी पूर्व की जैसी थी वैसी नहीं है, वो परिवर्तनशील है। तो अपने को क्या मानना पड़ेगा? वर्तमान का पूर्व में अभाव। जो वर्तमान में है वो पूर्व में नहीं था, जो वर्तमान में है वो पूर्व में नहीं था। अब अपन इसे उल्टा बोल सकते हैं क्या? पूर्व में वर्तमान का अभाव, ऐसा बोल सकते हैं ना क्या? ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पूर्व अभी नहीं है, जो है उसको कहना है आपको। वर्तमान में ही अभाव हटाना है आपको। पूर्व तो अभी है नहीं, और जो है नहीं उसमें अभाव कैसे घटाओगे आप? तो ठीक है, अपने को क्या सिद्ध करना है? वर्तमान पर्याय सदा है, वर्तमान में ही जीव जीता है। तो वर्तमान में पूर्व का अभाव, अर्थात जो वर्तमान चल रहा है, जो वर्तमान परिणमन चल रहा है, वर्तमान का पूर्व में अभाव, वो पूर्व में नहीं था। तो ये बात सिद्ध हो गई कि भैया ये वर्तमान जो पर्याय है वो पूर्व में नहीं थी। इसका मतलब ये अनादि नहीं है, जब ये पूर्व में नहीं थी। तो इससे क्या सिद्ध होता है भैया? इस प्राग भाव से सिद्ध होता है कि पूर्व में जो जितने भी कर्म अपन ने बांधे भैया, में अपन मानते ना कि आत्मा ने कर्मों का बंध किया, खूब सारा बंध आत्मा कर रही है। देखो हम आपको परिभाषा सहित जरा पढ़ा दें। प्राग भाव की चर्चा हो रही है अभी, ठीक है? बड़ी सावधानी से सुनना आपको इस बात को। प्राग भाव की चर्चा हो रही है। प्राग भाव की चर्चा में अपने क्या फायदा प्राग भाव मानने से? तो ये देखो, हमने ये चार्ट तैयार है आपके सामने, ये देखो। प्राग भाव मानने से क्या लाभ है? प्राग भाव आत्मा ने पूर्व में कोई भी कर्म नहीं बांधे, इस बात को सिद्ध करता है। क्यों नहीं बांधे भैया? क्योंकि वर्तमान में पूर्व की पर्याय का अभाव है। जब वर्तमान में पूर्व की पर्याय का अभाव है तो फिर आत्मा क्या कर सकता है भैया? क्या कर सकता है? प्राग भाव आत्मा ने पूर्व में कोई भी कर्म नहीं बांधे। पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में सदा काल अभाव ही है। पूर्व में जो पर्याय थी उनका अभी वर्तमान में कोई भी उदय नहीं है। अभी पूर्व की पर्याय पूर्व में चली गई और भैया अभी भविष्य की पर्याय भविष्य में आ रही। तो भैया पूर्व वर्तमान मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? हम क्या कहना चाह रहे हैं? ये वर्तमान जो चल रहा है इसमें पूर्व की कोई भी पर्याय नहीं है भैया। तो वर्तमान में कौन से पर्याय है? वर्तमान में जिस पर्याय की योग्यता थी वो ही पर्याय है। तो भैया हमने पूर्व में जैसे भाव करे थे उस अनुसार ही तो पर्याय बनी थी ना। अरे भगवान जी, ये कर्तृत्व का भाव ही तो है। हमने परिणाम करे थे तो पर्याय बनी थी, ये मिथ्यात्व का भाव ही तो है। अर्थात वो तो जो कर्म बंधना था वो बना था, अपन ने थोड़ी माना था। और जिसकी योग्यता भी परिणमित होने की थी वो परिणमित हो गया, अपन ने थोड़ी परिणमित करा। तो ये प्राग भाव क्या सिद्ध करता है कि प्राग भाव क्या सिद्ध करता है? आत्मा ने पूर्व में कोई भी कर्म नहीं बांधे। आत्मा में कोई भी कर्म नहीं बंधे भैया। पूर्व की आत्मा में नहीं बंधे कोई भी कर्म पूर्व में, क्योंकि पूर्व की पर्याय वर्तमान में आ नहीं सकती, अभाव है। तो आत्मा ने पूर्व में कोई भी कर्म नहीं बांधे। तो नहीं बांधे तो क्या करा भैया? पूर्व की पर्याय का तो वर्तमान की पर्याय में सदा काल अभाव है। जो वर्तमान की पर्याय है उसमें पूर्व की पर्याय का अभाव है भैया। तो अब जब वर्तमान की पर्याय में
पूर्व की पर्याय का सदाकाल अभाव है तो फिर ये कर्म कहाँ से आए, कैसे हुए, क्या हुआ? पूर्व में संस्कारों के कारण पर से राग देश होता है, यह मिथ्यात हुआ। यदि यदि कोई कहेगा भैया भैया अभी कर्णानी योग के अनुसार इस संसार में भटक तो रहे हैं भैया, अब हमने ही तो कर्म बांधे, हमने नहीं बांधे तो कौन ने बांधे, हम इस संसार में घूम रहे हैं, चार गति में चक्कर लगा रहे हैं, 84 लाख में भटक रहे हैं, हम क्यों अटक रहे हैं, हम क्यों भटक रहे हैं, हम क्यों संसार परिभ्रमण कर रहे हैं? तो भगवान जी उसका कारण ये है क्योंकि पूर्व के संस्कार के कारण पर से राग देश होता है। ये संस्कार है, ये जीव की अनादिकाल की भूल है। और ये संस्कार क्या है? ये मिथ्यात हुआ क्योंकि जब आत्मा ने पूर्व में कोई कर्म बांधे ही नहीं तो राग देश का तो कोई कारण ही नहीं बनता। ये परम शुद्ध निश्चय है, सत्य है, सत्य। क्या जब आत्मा ने पूर्व में कोई कर्म बांधे ही नहीं तो फिर राग देश होने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन वर्तमान में राग देश हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा का संस्कार है वो मिथ्यात सहित हो रहा है। आत्मा तो सदा से कर्म या परद्रव्य से रहित ही है। प्राग भाव है ना, कैसे तो करता है? आत्मा तो सदा कर्म से और परभाव से रहित ही है। जब ये रहित ही है तो ऐसा मानने से जीव को अनादि से जो मिथ्या बुद्धि चल रही है, अनादिकाल से मिथ्या बुद्धि चल रही नहीं चल रही कि मैंने कर्म बांधे हैं पूर्व में, अब वर्तमान में मैं इनको भोग रहा हूं, तो वर्तमान में मैं इनका फल भोग रहा हूं। भैया ये जो मान्यता अपनी चल रही है यही मिथ्या मानता है। अब कोई कहेगा भैया, जैसे हमारी रुचि बहन जी कल कह रही थी कि भैया अभी भैया कर्णानी योग के अनुसार हमने कर्म किए हैं और हम ही भोग रहे हैं, ऐसा तो अपने शास्त्रों में पढ़ा है ना कि जो जो फल करोगे वो भोगोगे। तो अब यही तो बात चल रही है ना भाई, जो अभी हम बांध रहे हैं वो हम आगे भोगेंगे भैया। अरे आगे नहीं भोगोगे, अभी भोग रहे हो तुम जो कर्म कर रहे हो। और कह रहा है ना पूर्व में राग आदि विकारी भाव, जो तुम अभी राग आदि विकारी भाव कर रहे हो उसका दुख तो वर्तमान में भोग रहे हो भैया। इससे अभी कर्म बनेंगे क्या? कर्म बंधन होगा लेकिन आत्मा में बंधन थोड़ी ना होगा, कर्म कर्म में बनेंगे। भाई कर्म से है मेरी आत्मा रहेगी या नहीं रहेगी? देखो भैया कर्म का उदय आएगा अपनी योग्यता से और आत्मा का सहयोग में रहना होगा अपनी योग्यता से। यदि आप उन कर्मों में एकत्र करोगे तो आप दुख सुख भोगोगे, और उन कर्मों में एकत्र नहीं करोगे, उनसे भिन्न भिन्न रहोगे तो भैया आप उनमें सुख दुख नहीं भोगोगे। तो अपनी योग्यता का परिणाम चलेगा भैया। तो आपको प्राग भाव अच्छे समझा दे रहा है। क्या है प्राग भाव? वर्तमान में पूर्व की पर्याय का सर्वथा अभाव। अगली बात समझ में, जब आप इस बात को मान लोगे कि पूर्व में मैंने कुछ करा ही नहीं, पूर्व की पर्याय में मैंने कुछ करा ही नहीं, तो हीरा दीदी अच्छे सुन लो, आपके काम की बात है, ये सही बोल रहा है, शायद आपके समझ में आ जाए तो आपके सारे मन के भेद खत्म हो जाए। तो क्या कह रहा है कि ये जो पूर्व की पर्याय है, इस पूर्व की पर्याय में मैंने जो कुछ भी बांधा था उसका, उस पर्याय का तो वर्तमान में अभाव है। अब जब अभाव है तो फिर मैं दुखी दुखी क्यों हो रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर मिथ्यात का जहर घुल रहा है, राग देश का जहर घुल रहा है। और ये राग देश का जहर क्यों घुल रहा है? क्योंकि अनादिकाल के संस्कार है। और ये अनादिकाल के संस्कार क्या कर रहे हैं भगवान जी? ये अनादिकाल के संस्कार अपने मन में आग लगा रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि मैं पापी, मैं व्यसनी, मैं भोगी, मैं कामी, मैं रागी, मैं दुखी, मैं सुखी। ये पागलपन क्यों हो रहा है? ये वर्तमान का मिथ्यात और मोह का संस्कार है। देखो प्राग भाव को अपनाने से ये मिथ्या बुद्धि खत्म हो जाएगी। यह प्राग भाव अनादि के भ्रम को तोड़कर आत्मा को कर्म से पृथक जानकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराता है। ये हो गई कार्य चर्चा प्राग भाव की। अब हम दोबारा नहीं समझाने वाले, अभी भी यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। देखो कोई कुछ नहीं पूछ रहा, अब अपन चल रहे प्रध्वंसा भाव। आ गए अपन प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव क्या है भैया? बहुत अच्छे समझो आप इस बात को। वर्तमान का भविष्य में अभाव, जो अभी है वो कल नहीं होगा। जो वर्तमान में पर्याय है आज है, पहले क्या बताया था? जो वर्तमान में है वो पूर्व का नहीं है, वो अभी का ही है। अब क्या बता रहे हैं? जो वर्तमान में है वो भविष्य में नहीं रहेगा भाई। यदि हम ये मान लें कि वर्तमान में जो पर्याय है वो भविष्य में भी रहेगी तो क्या होगा? तो फिर ये वर्तमान अनंत हो जाएगा। अनंत हो जाएगा मतलब
जो आज है वही कल रहेगा, वही परसों रहेगा, वही नरसों रहेगा, अनंत हो जाएगा। और ये वर्तमान भी अनंत हो गया, ये वर्तमान की पर्याय भी अनंत हो गई, तो फिर संसार से मुक्ति नहीं हो पाएगी। जो है वर्तमान में वही रहेगा। इसलिए अपने को ऐसी मिथ्या मानता नहीं करना। तो फिर क्या मानता करना है कि वर्तमान का भविष्य में अभाव है, जो वर्तमान में है वो भविष्य में नहीं रहेगा। सारे दुख दूर हो जाएंगे भगवान जी। जोड़ जोड़ के मरे जा रहा है कि मेरी दुकान अच्छी चले, मेरे बच्चे अच्छे रहे, मेरा पति अच्छा रहे, मेरी पत्नी अच्छी रहे, मेरी माँ बाप अच्छे रहे। वर्तमान में जो है वो भोग बने रहे, या पूर्व में जो भोग भोगे तो बने रहे, तद्दात कुछ नहीं रहने वाला। वर्तमान का पूर्व में अभाव है, जो वर्तमान में वो पहले नहीं था, और जो आज है वर्तमान में वो भविष्य में नहीं रहने वाला, उसका पूर्णता अभाव। और जीव जो वर्तमान में है उसे भविष्य में रखने की कल्पना करते हुए क्या करता है, दुखी हो रहा है, उन पर्यायों को अनंत मान रहा है, उन पर्यायों को अनंत होने का दोष लगा रहा है। वर्तमान का यदि वर्तमान का पूर्व में अभाव, तो वर्तमान पूर्व में नहीं था तो वो अनादि नहीं था भैया, अनादि नहीं है, खत्म होने वाला, नश्वर सिद्ध हो गया, एक समय की नश्वर पर्याय सिद्ध हो गई। क्योंकि जो वर्तमान है वो पूर्व में नहीं था तो नश्वर था, जो वर्तमान है वो पूर्व में नहीं था, मतलब वर्तमान भी, वर्तमान तो है लेकिन सब नश्वर है, पूर्व में नहीं था। और जो वर्तमान है वो भविष्य में भी नहीं रहेगा, मतलब ये जो मैं हूं ये कल नहीं रहने वाला, भविष्य में नहीं रहूंगा, तो ये भी नश्वर सिद्ध हो गया कि एक समय की पर्याय ये भी नश्वर है। वर्तमान पर्याय नश्वर है, जो वर्तमान में वो भी नहीं रहेगा, इसका भविष्य पर्याय में अभाव है। और यदि भैया यदि हम मान ले रहेगा भाई कल भी ये रहेगा, कल भी बच्चे रहेंगे, परिवार रहेगा, हमारा राग देश ये रहेगा, तो सब तुम्हें पागलपन मिथ्या है, ये मानते ही तुम्हें दुख देगी। तो जो आज है वो कल नहीं रहेगा भाई, ये याद आ जाए अपने को, तो अपने को क्या लाभ होगा भैया, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, अपने ऐसा मान लेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या फायदा होगा आपको, क्या फायदा होगा आपको, विध्वंस भाव के उत्पन्न होने से क्या फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये रहा। विध्वंस भाव आत्मा को 3 काल में किसी कर्म का उदय नहीं आता। समझो अच्छे से पूनम भाई, क्या विध्वंस भाव आत्मा को 3 काल में किसी कर्म का उदय नहीं आता। कर्म का उदय कर्म में है, और आत्मा का आत्मा में। विध्वंस भाव क्या सिद्ध करता है कि आज जो वर्तमान में है कर्म पर्याय, उस सब भविष्य में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों नहीं बिगाड़ सकती, तो हम तो अपने गायक में है, आनंद में है, कर्म पर्याय हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे, क्या क्या कर लेंगे हमारा, हम तो गायक परमात्मा है, कर्म पर्याय हमारे छू भी नहीं सकती। ये वर्तमान की धारा भविष्य में रहने वाली नहीं, ये वर्तमान के दुख भविष्य में रहने वाले नहीं, भविष्य में तो हम सिद्ध शुद्ध मुक्त परम अतीन्द्रिय आनंद में रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाले कर्म। तो सुनो अच्छे से, कर्म का उदय कर्म में है और आत्मा आत्मा में है। कर्म का कितना भी तीव्र, कर्म कितना भी तीव्र पाप का उदय हो या ऊंचे से ऊंचे पुण्य का उदय हो, आत्मा पाप आत्मा पाप और पुण्य दोनों के उदय से बिल्कुल भिन्न है, इन्हें भोगता नहीं है। क्योंकि आत्मा तो पुण्य पाप से रहित एकमात्र गायक परमात्मा है। यह विध्वंस भाव का लाभ, क्या गायक आत्मा तो बिल्कुल एकमात्र परमात्मा है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, भाग भाग के जीवन निकाल लो बस, ये देखो ये स्वीकार करो, आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है ना धनी है ना निर्धन है, आत्मा तो इन सब पर्यायों से रहित एकमात्र गायक भाव है। लेकिन जिसके मन का डर निकले वो तो स्वीकार करे, डर डर के तो अभी छुप छुप के बैठे अपने घरों में कहने लगे नपुंसक नहीं है, स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, ना धनी है ना निर्धन है, ये तो एकमात्र गायक है भैया। कोई भी कर्म से आत्मा को आज तक ना छुआ है, सुन लो, आज तक एक भी कर्म स्पर्श नहीं कर पाया। कसाय में डूबने वाले जीव सुन लो, गायक भाव की प्राप्ति हो जाए शायद। आत्मा आज तक कर्म से बिल्कुल नहीं जुड़ा भगवान जी, आत्मा को कर्म का कोई बंधन नहीं हुआ और ना कभी छू सकता कर्म, इतनी हिम्मत हो तो आ जाओ ना आत्मा को कभी कोई कर्म छू सकता। आज तक कोई भी कर्म का उदय आत्मा को आया ही नहीं। जो कर्म के उदय को मानता है वो मिथ्यात्व का पोषण करता है,
कर अपनी स्वसत्ता को भूल जाता है। जो प्रध्वंस भाव को नहीं मानता, जो मानता है कि कर्म को आत्मा में ही आता है, वो ज्ञायक भाव को भूल जाता है, अपनी आत्मसत्ता को भूल जाता है। और भैया वो यही मानता है कि आज जो कर्म के उदय हैं वो कल भी रहने वाले हैं। इसलिए रोता रोता गाता सर पटकता हुआ जीवन जीता है और कले में अपना जीवन नष्ट कर देता है। ये क्या हो गया? कौन सा भाव हो गया? विध्वंसा भाव। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं अन्योना भाव की ओर। चलिए अन्योना भाव की ओर चलते हैं अपन। चलिए ये आए अपन अन्योना भाव की। हमने आपको कल भी समझाया था कि आपको यदि याद हो जी मंजू दीदी, हमने आपको कल भी बहुत अच्छे से समझाया था अन्योना भाव के बारे में। क्या समझाया था भैया? कि अन्योना भाव कभी भी जीव और पुद्गल में नहीं घटता। अन्योना भाव हमेशा पुद्गल से पुद्गल में घटता है। याद आया आपको? अन्योना भाव काय में घटता है? जीव में और पुद्गल में नहीं घटता। तो अन्योना भाव काय में घटता है? एक पुद्गल परमाणु से एक पुद्गल स्कंद से दूसरे पुद्गल स्कंद में घटता। याद रहेगा आपको? अब आप कैसे बताओगे रहेगा? क्योंकि आपको बोल तो सकते नहीं हो, लिखने में आपके हाथ तो दुखेंगे वैसे भी, इसलिए अपन आगे चलते हैं। अन्योना भाव पुद्गल द्रव्य के गुणों और उसकी समस्त पर्यायों में अन्योना भाव है। भैया सुन लो अच्छे से, जो अन्योना भाव काय में? पुद्गल द्रव्य के गुणों। पुद्गल द्रव्य में भी गुण है, कौन कौन से? खट्टा मीठा स्पर्श रस गंध कसायला, ये जितने भी गुण हैं ये सब खट्टा मीठा कसायला, ये सारे गुण काय में है? किन लगे? पुद्गल में भी। अब क्या 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 सिद्ध कर रहा है यहाँ? अन्योना भाव क्या? पुद्गल द्रव्य के गुणों और उसकी समस्त पर्यायों में अन्योना भाव है भैया। अब अन्योना भाव कैसे घटाएंगे भैया? इस पुद्गल में यदि एक पुद्गल खट्टा है, पुद्गल परमाणु, शुद्ध पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु मान लो खट्टा है तो दूसरा पुद्गल परमाणु मीठा है। अब ये दोनों पुद्गल परमाणु एक साथ मिलेंगे, ये जो पुद्गल दोनों परमाणु है ना, ये दोनों पुद्गल परमाणु जब मिलेंगे तो क्या होगा? तो खट्टा मीठा ये दो स्वाद, मान लो आप एक रोटी का कोर लो, उसमें थोड़ी शक्कर डाल दो, थोड़ी सी मिठाई डाल दो और दोनों को खाओ, तो क्या होगा भगवान जी? खट्टा मीठा का स्वाद जवान में आएगा। तो जवान में भी पुद्गल परमाणु खटास वाले भी हैं और मिठास वाले भी, और रोटी में भी खटास वाले भी है और मिठास वाले भी। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? अन्योना भाव काय में घटेगा? पुद्गल द्रव्य के गुणों में और उसकी समस्त पर्यायों में अन्योना भाव। तो अब ये जो पुद्गल द्रव्य है, मान लो अब खाने को नहीं, उंगली उठाने को ले रहा है, कई बार ये उदाहरण दे चुके, हजारों बार कम से कम। जब अपन इस उंगली के ऊपर उठाते हैं तो इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु है, ये महास्कंद है, इसके अंदर छोटे छोटे स्कंद हैं बहुत सारे, और स्कंद दो पुद्गल परमाणु के मिलन को स्कंद कहते हैं। परमाणु तो अनंत है, स्कंद है असंख्यात इस उंगली में। तो क्या कह रहा है? ये जो उंगली यहाँ से ऊपर गई ना, तो इस उंगली में जो पुद्गल परमाणु है, जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य के प्रत्येक परमाणु के गुण अलग अलग है। वो सारे परमाणु अपने गुण रूपी परिणमित हुए और उनकी जो ऊपर जाने वाली पर्याय परिणमित हुई ना, वो उनकी पर्याय भी अपनी योग्यता से परिणमित हुई। एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को हथेली नहीं लगाई इस उंगली को ऊपर ले आने के लिए, कोई भी अपने गुण से बाहर परिणमित नहीं हुआ। प्रत्येक पुद्गल द्रव्य अपनी स्वशक्ति से परिणमित हुआ। अब आई हो समझ में तो आपको आई हो, कोई नहीं आई हो तो आपको नहीं आई होगी भैया। तो क्या हुआ भैया? प्रत्येक पुद्गल परमाणु काय से परिणमित हुआ? अपनी योग्यता से परिणमित हुआ भैया। एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को हथेली नहीं लगाई। अब बताओ, जब एक पुद्गल परमाणु ने दूसरे पुद्गल परमाणु को हथेली नहीं लगाई तो ये सारा परिणमन कहाँ चल रहा है भैया? ये सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है। और जब ये सारा परिणमन ही अपनी तत्समय की योग्यता से चल रहा है तो भगवान आत्मा, तुम काय को कर्ता बन रहे हो, तुम काय को कर्ता बने के नाम से रो रहे हो। तो अपनी क्या बात समझ में आ गई आपको? ये बात कि वर्तमान क्या बोलते हैं, एक पुद्गल परमाणु से दूसरे पुद्गल परमाणु का किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है।
अब जब इसका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है पुद्गल परमाणु का, तो अपने को अन्योन्य भाव जानने से क्या फायदा? अपन पुद्गल के कर्ता नहीं है ये पता। जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु के गुणों का स्वाद नहीं चख सकता, स्वाद चखने के मतलब चेतना तो उसमें है ही नहीं। एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु रूप नहीं हो सकता, उसके गुणों रूप नहीं हो सकता, उसकी पर्याय स्वतंत्र है, दूसरे पुद्गल परमाणु की पर्याय स्वतंत्र है। जब वो आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र है तो फिर तुम का बिगाड़ लोगे भगवान जी? तुम का सुरक्षा कर करके चल रहे हो अपने पुद्गल की? तो गुरु महाराज क्या कह रहा है? पुद्गल के कर्ता बन रहा है, पुद्गल के भोक्ता बन रहा है, इतने दिन के बाद नहीं जान पाए कि सत्य क्या है झूठ क्या। दानंद स्वामी कुछ कह रहा है, गुरु महाराज समझाना चाह रहे हैं अभाव, तुमने कुछ किया ही नहीं। तो क्या कह रहा है? अन्योना भाव पुद्गल द्रव्य के गुणों और उसकी समस्त पर्यायों में अन्योना भाव है, गुणों में भी उसकी समस्त पर्यायों में अन्योना भाव। अब देखो, पुद्गल द्रव्य का एक एक गुण मात्र अपनी स्व पर्याय में ही पसर रहा है। एक एक गुण, इस एक पुद्गल परमाणु कितना बड़ा होता है? लोकाकाश के एक प्रदेश भाव में जितना परमाणु आता है वो एक परमाणु कहलाता है। वो एक परमाणु कितना बड़ा? एक प्रदेश बराबर। एक प्रदेश कितना बड़ा? अति सूक्ष्म, आप माइक्रोमिनी स्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म। तो क्या कह रहा है अपन कि इतने सूक्ष्म पुद्गल परमाणु कितने होंगे इस उंगली में? अनंत। एक द्रव्य का, एक पुद्गल का एक एक गुण मात्र अपनी पर्याय में ही पसर रहा है, वो अन्य पुद्गल की पर्याय में नहीं पसर सकता। अन्य पुद्गल जो साथ में ना, उसकी पर्याय में नहीं पसर सकता। अरे भगवान जी, इसमें पसीना आ रहा होगा आपको, है ना, इतनी देर समझा रहा उसके बाद भी। इस भाव को अपने जीवन में उतारने से वीतराग भाव प्रकट होता है। क्या वीतराग भाव प्रकट होता है? ये शरीर मेरा नहीं, इस पुद्गल परमाणु का मैं कुछ नहीं करता, ऐसी वीतरागता प्रकट होती है। अरे कहाँ करता भुगता बन रहा हूं भगवान आत्मा, एक पुद्गल परमाणु जब दूसरे पुद्गल परमाणु को हथेली नहीं लगा रहा तो फिर मैं कहाँ शरीर मन वचन काया करता बन रहा हूं? जब तक ये भाव नहीं आएगा ना तो आपको सत्य का बोध नहीं होगा भगवान जी, और आप भक्ते भक्ते अपना जीवन निकाल दोगे आगे। जैसे किसी ने हमें तलवार से मारा, अब ये उदाहरण है, ये तो बहुत स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल। मैं तो एक उंगली में उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक एक गुण का उदाहरण दे रहा हूँ। ये तो उन्होंने बहुत स्थूल मंद बुद्धि जीवों को समझाने के लिए सब बताया। जो मंद बुद्धि है ना, जिन्हें कच्छ समझ में नहीं आता, सुना चिल्लाते रहो लेकिन बिल्कुल ऊपर से जाती, उनके लिए क्या? जैसे किसी ने हमें तलवार से मारा तो तलवार हाथ को छू नहीं सकती, क्यों? ये तलवार के पुद्गल परमाणु उनके गुणों में पसरेंगे और हाथ के पुद्गल परमाणु हाथ में पसरेंगे भैया, क्योंकि तलवार का द्रव क्षेत्र काल भाव तलवार में है और हाथ का द्रव क्षेत्र काल भाव हाथ में है। जब एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते तो मारा कैसे? ऐसा विचार आए हमारे जीवन में तो अपार शांति का वेदन, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। देखो देखो, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, सारा कर्तव्य का खोपड़ा फूट जाए और आप आनंद में होके जो कहें वो समर्पण हो जाए, लेकिन नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अपार शांति आती है भैया। तो भगवान की वाणी के समर्पण होता है और फिर ऐसा लगता है कि इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये अमृत मिल जाए तो बोलो भैया, प्राण शरीर के प्राण अपने है ही काम। तो बहुत अपार शांति का वेदन हो भैया। और आचार्य देव क्या कह रहा है सुनो, संयोगी भाव से देखने पर मार्ग एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं। संयोग में देख रहा है, ऐसा लग रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, शरीर में रोग हो गया तो यहाँ से हो गया वैसे हो गया। अरे सारे परमाणु स्वतंत्र हैं, जब जो होना वो हो गया, किसी ने कुछ करा नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता। स्वभाव से देखो तो प्रत्येक द्रव्य की पर्याय भिन्न भिन्न है, एक दूसरे को स्पर्श कभी करती नहीं है। ये सब बोध होगा तो मोक्ष मिलेगा। आई बात समझ में? एक उदाहरण और दिया नीचे, यदि समझ पाओ तो। इसी प्रकार चाकू से सब्जी नहीं बनती, अग्नि से पानी गर्म नहीं होता, भोजन से भूख नहीं मिटती। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध जो दिख रहा है ना, सब झूठे हैं। पानी से प्यास नहीं बुझती, एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन भैया हमें तो भूख भी मिटती है, पानी से प्यास भी बुझती है, अग्नि से पानी भी गर्म होता है, चाकू से हम सब्जी भी बनाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, सब्जी का परिणमन सब्जी के योग्यता में चल रहा है, चाकू का परिणमन अब चाकू की योग्यता में चल रहा है।
अग्नि का परिणाम अग्नि में चल रहा है, पानी का परिणाम पानी में चल रहा है, भोजन का परिणाम भोजन में चल रहा है, और भूख मिटने की जो भ्रांति हो रही है वो परिणाम वहां चल रहा है भाई, शरीर का परिणाम शरीर में चल रहा है। ये सब निमित्त निमित्त संबंधों को कर्ता भोक्ता मान के ही तो मर रहे हो, पानी से प्यास बुझाने के लिए पागल हो रहे हो जीवात्मा। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज ने क्या कहा था सुबह की पूर्णा में, ज्ञान में जल पियम, परम भाव का जल पियो तो तुम्हें ये भूख प्यास का जल पीना खत्म हो जाएगा। तो आगे चलते हैं भैया, संयोग्य दृष्टि से मात्र निरोध का बंध का कारण होता है। सुन रहा हो, आज तक ना सुना समझ कर, ठीक है छिंदवाड़ा से आप, क्या नाम है आपका, बिल्कुल दिमाग से निकल गया, लेकिन आपने आज तक नहीं समझा था वो बात अलग थी, आज समझ लिया है तो आज से स्वतंत्र हो जाओ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि एकमात्र स्वभाव दृष्टि ही मुक्ति का कारण है। अनंत दुख और आकुलता का मिटाने का एकमात्र उपाय स्व के ज्ञायक की दृष्टि रखना है। जब आप स्व ज्ञायक की दृष्टि रखोगे तब आपको अन्योना भाव की सिद्धि होगी। अन्योना भाव मतलब पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु कुछ नहीं कर सकता, तो मैं यदि अपना कर्ता मानूं तो मैं निगोदिया। गजब की बात है भगवान जी। यदि मैं अपने आप को निगोदिया मानूं, अनीता दीदी, हाँ अनीता जी छिंदवाड़ा, यदि मैं अपने आप को कर्ता मानूं तो मैं निगोदिया। भूख प्यास मिटाने का विकल्प में मानूं, रोग मेरे शरीर को हो गया, दवाई से रोग मिटेगा, यदि ऐसी मान्यता है तो निगोदिया। क्या निगोदिया? भगवान जी रोग मिटने की योग्यता होगी तो मिटेगा, दवाई का निमित्त, दवाई का संयोग लगना होगा तो लगेगा। तो दवाई के पुद्गल परमाणुओं गुणों का परिणाम अलग है, और पुद्गल में जहाँ रोग हुआ और शरीर के पुद्गल परमाणुओं का निमित्त अलग है। दोनों की पर्याय निमित्त अलग अलग है। रोग का जाने का समय आएगा तो जाएगा, और नहीं आएगा तो नहीं आएगा, नहीं जाएगा। हम इलाज करें कि नहीं करें, पागल आत्मा, इलाज करने का परिणाम होगा तो कर पाओगे, और नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। कर्ता मान रहे हो तो निगो दिया। अब भैया पसीने आ रहे होंगे आपको, इसलिए हम इस बात को थोड़ा छोड़ दें, इसलिए हम डिटेल में समझाते हैं भी नहीं है। लोगों को डिटेल में समझाओ तो सांस तो बेसी उल्टी चलने लगती है, बेसी घबराहट होने लगती है। भैया क्या करें, जब कच्छू नहीं करते तो क्या कर रहे हैं हम इतने दिन से। भैया भड़ भूजा में चने वो भून रहे हो, कच्छू नहीं कर रहे। आगे चलते हैं अब ये सबसे खतरनाक भाव, अन्योन्या भाव से भी खतरनाक, क्या, अत्यंता भाव। हाँ दीदी जी क्या कह रहे हैं, अच्छे से मिलाइए जरा से। अत्यंता भाव सुनेगा जी, आप सो गए। अत्यंता भाव क्या है? एक द्रव का, एक द्रव में दूसरे द्रव का सर्वथा अभाव। अत्यंत अभाव मतलब क्या? एक द्रव दूसरे द्रव में बिल्कुल, हाँ की थी, एक द्रव दूसरे द्रव में बिल्कुल ही अत्यंत अभाव रूप है। अब जिनकी नींद खुली हो अपन उस उन्हीं से बात कर सकते हैं। जैसे अंशुमन जी जग रही हैं तो उनसे पूछ सकते हैं भैया, एक द्रव का अगले द्रव में अत्यंत अभाव है भैया। अब अपन जीवन निकाल दिया अपन ने कि मैं शरीर में रह रहा हूं, ये मानते मानते भैया शरीर की रक्षा करते करते जीवन निकाल दिया। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, शरीर में तेरा प्रवेश ही नहीं हो सकता, अत्यंत अभाव है। एक पुद्गल परमाणु में जीव आत्मा चैतन्य गुण वाला है, ये कैसे पुद्गल में रह सकता है, जरा ये तो बताओ। बचपन से तो यही देखा यही सुना, तभी तो मिथ्या दृष्टि निगोदिया जीव बने तुम, नहीं तो कैसे निगोदिया बनते। अपन ने शरीर को ही अपना माना तभी तो निगोदिया बने, नहीं तो कैसे बनते। देखो अब अच्छे से सुनो, अत्यंत अत्यंता भाव क्या है? एक द्रव में दूसरे द्रव का सर्वथा अभाव है भाई। सर्वथा कह रहे, सर्वथा किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सर्वथा। बहुत हिम्मत चाहिए स्वीकार करने के लिए, इतनी हिम्मत चाहिए यदि इसका प्रयोग किसी से करवाए ना तो कह रहा जहर खा के मरने तैयार है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर सकते हम, कोई नहीं करेगा दत्ता। बहुत अत्यंता भाव, अत्यंता भाव मतलब कि इतना खतरनाक है ये, इतना खतरनाक है कि इस बात को स्वीकार करना मतलब पूरी पूरी सामर्थ्य लगा देना। तो
आपके प्राण निकल जाएंगे इस बात को स्वीकार करने में। क्योंकि भैया अपने को इस शरीर आदि संयोगों करता ये पना छोड़ना बहुत कठिन है। गुरुवाच क्या कह रहे हैं, जिनेन्द्र वाल्मीकि में क्या आ रहा है, अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव, एक द्रव में दूसरे द्रव का सर्वथा, सर्वथा सब डाल दिया, मतलब कुछ भी, न गुण न द्रव न पर्याय। जीव की परछाई होती नहीं है, यदि परछाई होती तो जीव द्रव की परछाई भी पुद्गल द्रव की परछाई को स्पर्श नहीं कर सकती। मतलब एक पर्याय भी, जीव की एक पर्याय भी पुद्गल पर्याय रूप नहीं हो सकती, पर्याय भी नहीं हो सकती, उसकी पर्याय रूप भी नहीं हो सकती भाई। इतना स्वतंत्र, यदि इसका प्रैक्टिकल करो आप तो आपके श्वासें बंद हो जाएं, इतना खतरनाक है। क्योंकि जीव अपने कर्तव्य की मानता छोड़ना नहीं चाहता। और देखो आगे कहते हैं, आत्मा अपने स्वचतुष्टय में सदाकाल विराजमान रहता है। ये आत्मा जो है वो सदैव अपने स्वचतुष्टय में विराजमान रहता है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय पुद्गल के ही आश्रय से पसर रही हो, पुद्गल में ही पसर रही है, आत्मा में नहीं पसर सकती। पुद्गल द्रव्य की पर्याय पुद्गल के ही पसरे रहते हैं, पुद्गल की पर्याय पुद्गल में पसरे रहती है। शब्द उच्चारण लिखा है। स्वभाव दृष्टि से देखें जो प्रत्येक द्रव की पर्याय स्व में ही रहती है। कैसे? स्वभाव दृष्टि, द्रव दृष्टि से देखो तो दिखाई देगा प्रत्येक द्रव्य की पर्याय स्व में ही पसरी रहती है। यह जैन धर्म का एक महा सिद्धांत है, सबसे सबसे मूलवान सिद्धांत। पहले वाला तो पर्याय से, पहला प्राग भाव, विध्वंस भाव, ये तो पर्यायों के अभाव बताए थे। अन्योना भाव तो पुद्गल में बताया था, लेकिन ये अत्यंता भाव तो प्रत्येक द्रव्य में सिद्ध है। प्रत्येक द्रव्य में सिद्ध है क्या कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय से बिल्कुल भी कोई मेल नहीं रखती, कोई भी संयोग नहीं रखती, ना गुण न द्रव्य न पर्याय, तीनों अलग। ये जैन धर्म का एक महान सिद्धांत है, महानतम सिद्धांत है भैया। आज सुबह चर्चा सुनी थी, जैन धर्म की अति से महिमा गाई थी हमने, लेकिन किस पापी के मन में बहुमान आया? पापियों के मन में जैन धर्म का बहुमान कहाँ से आया? आ ही नहीं सकता। आज यदि आपको वीतराग धर्म का बहुमान आ जाए तो आपकी जिंदगी आसमान को छूए, आसमान को। आप हवा में उड़ो भगवान जी, लेकिन आपके अंदर वैसी समर्पणता ना होने से, अपने अंदर, मेरे अंदर वैसी समर्पणता ना होने से अटके हुए सब पर्याय हुए, बस और कुछ नहीं। धर्म का ये एक महान सिद्धांत है। एक द्रव का दूसरे द्रव में अत्यंत अभाव है भैया। तो जाने कितने तिरगा है, लेकिन अपन यहीं रहेगा। जैसे आंखों से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, पैर जमीन को छूते नहीं, गाली सुनने से क्रोध नहीं आता। ये सास ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, कान से क्या सुन लिया, उसने क्या कह दिया, आंखों से ये क्यों दिख रहा है, पैर से चल रहा है, ये कह रहे सब पागलपन है। क्यों? क्योंकि पुद्गल में परिणमित हो रहा है, जीव कुछ नहीं करता इसमें। और मात्र क्या कह रहा है, ये सब करने का कोई काम ही नहीं है यहाँ। तो फिर यदि ये बात समझ आ जाए तो हमारे जीवन में एकमात्र समता ही होगी। बस आप तो कहो अरे हम कहें आपको गर्दन काटते हैं तो आप कहो काट दो भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ अपना कोई करता धरता वाला परिणाम है ही नहीं। यहाँ करने धरने ऐसी कोई बात है ही नहीं। करने धरने का काम तो पागलों का है, अपना नहीं है। तो क्या कहेंगे भैया कि हमें कुछ नहीं पता, आप तो जो कह रहा है वो कर दो, है ना? क्यों? क्योंकि अत्यंत अभाव, है ना? पुद्गल से मेरा कोई संबंध ही नहीं, पुद्गल की बात पुद्गल में, है ना? इससे अपना कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या होगा? तो हमारे जीवन में एकमात्र समता भाव आ जाएगा भैया। कोई कुछ करता धरता नहीं है। ऐसी समता आएगी अपने जीवन में, ऐसी शांति आएगी कि कोई आपके जीवन में आग नहीं लगा पाएगा भैया। हाँ नीता जी, आपके जीवन में कोई आग नहीं लगा पाएगा, आपके जीवन में कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा। अंतर से समता भाव में रहोगे भैया। ये समता भाव एकमात्र स्वभाव दृष्टि से ही संभव है। कब आएगा? जब आप द्रव्य को उसकी दृष्टि से देखोगे तो ही आ पाएगा, अन्य कोई और उपाय नहीं है भैया। इस समता भाव को लाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। पर्याय या संयोग दृष्टि से सुन लो, अनादिकाल की भूल। क्या भूल रही भैया? अनादिकाल से पर्याय की दृष्टि होने के कारण से मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया। तो
आपको ने कल सुना था तो आपको आधा समझ में आया था, लेकिन आज हमने बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे समझाया। आज यदि आपको समझ में नहीं आया तो आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा स्लो है और आप प्रश्न करोगे तो उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे जीवन में एकमात्र समता भाव ही रहेगा। यह समता भाव एकमात्र स्वभाव दृष्टि से संभव है, अन्य कोई और उपाय नहीं है भैया। पर्याय या संयोग दृष्टि से आज तक ना किसी का भला हुआ है और ना कभी होगा। सुन लाओ या नहीं सुनो भगवान आत्मा शालिनी जी क्या कह रहा है? यदि आज तक पर्याय दृष्टि रही और अनंत काल तक पर्याय दृष्टि रहेगी तो पर्याय दृष्टि से आज तक ना किसी का भला हुआ है और ना कभी होगा। एकमात्र स्वभाव दृष्टि ही मुक्ति का कारण है भगवान जी। इस स्वभाव के दृष्टि के अलावा मुक्ति का अन्य कोई दूसरा कारण नहीं। समस्त जीव अपने स्वभाव की दृष्टि कर मुक्त दशा को वर्ण करे, यही मंगल भावना इन चार अभाव को आपको समझाने की भैया। ये पूरा चार्ट आप ही के लिए तैयार किया गया था कि आप लोग इन भाव को समझें। कुछ प्रश्न भी तैयार थे लेकिन उनको हमने आपसे रूबरू नहीं करवाया है, क्योंकि कल हम उन प्रश्नों को आपको उससे रूबरू करवा चुके थे कि प्राग भाव को नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, विध्वंस भाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सब हम आपको कल समझा चुके थे भैया, इसलिए आज हम आपको बिल्कुल हेडेक वाला विषय नहीं समझा रहे। लेकिन अत्यंता भाव समझ लिया आपने, अन्योना भाव आपने समझ लिया, प्राग भाव आपने समझ लिया, विध्वंसा भाव आपने समझ लिया, तो आपके जीवन में कोई उलझन नहीं रह सकती। विध्वंसा भाव, प्राग भाव समझने से पर्यायों का एक समय का क्षणभंगुरपना पता लग जाएगा। ये तो जो शुरू में भाव समझाए ना मैंने आपको, कौन कौन से, ये देखिए आपको फिर से दिखा दें कि आपकी मेमोरी का भरोसा नहीं है। ये देखिए ये प्राग भाव, विध्वंस भाव समझाए ना, ये दोनों पर्याय की क्षणभंगुरता को दिखा रहे हैं भैया। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है, सब एक समय की पर्याय है। और अत्यंत अन्योना भाव पुद्गल में पुद्गल की भिन्नता दिखा रहा है। पुद्गल पर्याय, पुद्गल गुण, पुद्गल द्रव्य में पुद्गल की भिन्नता दिखा रहा है, वो पुद्गल की स्वतंत्रता दिखा रहा है। और अत्यंता भाव प्रत्येक द्रव्य की भिन्नता दिखा रहा है। अभी चार अभाव जहां है वहां आनंद ही आनंद है। ए भगवान जी, जिसके जीवन में सत्संग है वहां तो आनंद ही आनंद है। अब भैया हमने आपको चार अभाव बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अब आपकी अपनी रुचि, आपकी अपनी जिज्ञासा, यदि आपको बहुत आनंद आया है तो अपने जीवन में बिल्कुल निराकुल होकर जिए। जैसी आज्ञा हो वैसा मिटने के लिए तैयारी करें। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा ही अपने जीवन में मात्र सम्यक की क्रांति का जागरण करा सकती है। और ऐसी अमृत में वाणी आपको सर्वज्ञ की मिल रही है। गुरुदेव की फूलनाएं सुन रहे हैं आप सुबह, फिर कमलपति सुन रहे हैं, दोपहर में ये आगम के विषयों को पढ़ रहे हैं आप, रात में आप फिर वही फूलनाओं का आनंद ले रहे हैं, सुबह ध्यान कर रहे हैं। भैया आपके जीवन में इतना सारा धर्म एक साथ चप्पल फाड़ के आया है। तो आज सुबह की चर्चा के अनुसार यदि ऐसा वीतराग कुल आपके जीवन में ऐसा वीतराग समय अर्थात ऐसा वीतराग धर्म और ऐसी वीतरागता की रुचि आपके जीवन में आई है तो निश्चित ही आप भव्य हैं। आप अपनी भव्यता का करें बहुमान और अपनी भव्यता का बहुमान करके ये निर्णय करें कि आप शीघ्र अतिशीघ्र केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं। रीना जी, सच्ची श्रद्धा किसी को नहीं मिलती, जिसे मिलती है वो उसकी महत्वता जान ले। पाथरिया से, खुशी के यहाँ से, अखिल की मम्मी, तो जीव इसकी महत्वता जान ले। और भैया जो जीव इन भाव की महत्वता जानते हैं, चार अभाव को जानते हैं, वो ही भाव भ्रमण से छूट पाते हैं। तो आज अभी और इस समय हमारे जीवन में आत्मा की रुचि हो, तत्व का श्रद्धान हो और अंतर्भाव की भैया रमणता हो। कल हम आपको नए विषय के साथ ले चलेंगे, आपको आगम की नई भाषा में। कल की दशरथ रजनी दीदी, चेतानंद कीर्ति दीदी, तो क्या कहना है, आप कल के विषय में अवश्य आए। क्यों? क्योंकि लोगों को समूहघात पढ़ने का बहुत मजा आता है। समूहघात पढ़ना मतलब कसाय समूहघात क्या है, क्रोध समूहघात क्या है, इंटरेस्टिंग विषय है कल का समूहघात। ये समूहघात की चर्चा कल हम आपसे करेंगे। 7 प्रकार के समूहघात को कल हम आपको समझाएंगे, बहुत संक्षेप में और बहुत जल्दी, और एक ही दिन में पूरे 7 समझा देंगे हम आपको।
इसलिए थोड़ा सा दिमाग खुला रखें, मन खुला रखें, हृदय खुला रखें और आत्मचिंतन से अपने आनंद में डूबे। यही श्री गुरुदेव का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय जय। परसों से कर्म सिद्धांत पेन कागज डायरी तैयार रखें कि हम आपको अपकर्षण उत्कर्षण विसंयोजना सब कुछ बताने वाले हैं, सब कुछ A to Z। तो आप अपना दिमाग खुला रखें, मन स्वस्थ रखें और आत्म साधना की तैयारी करें। जय तारंतर, जय तारंतर। सारिका जी, सारिका दीदी आज की चर्चा जरूर सुनना। जय जय। आप लेट आए थे।